हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 12 फिजिक्स की यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में न्यूमेरिकल्स करेंगे। न्यूमेरिकल्स ऑन कूलॉम्स लॉ। फर्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज -0.8 माइक्रोकूलम इन एयर इज 0.2 न्यूटन। फर्स्ट क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर। सेकंड है व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट। इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, दो स्फीयर बना लेंगे, ठीक है, जिसका फर्स्ट स्फीयर का हमें चार्ज कितना दिया हुआ है 0.4 माइक्रोकूलम एंड अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज कितना दिया हुआ है -0.8 माइक्रोकूलम, ठीक है। और हमें क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर्स, ये आर फाइंड करना है, ठीक है। अब हमें सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट। फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट, मतलब F21 फाइंड करना है और ये आर फाइंड करना है। ए पार्ट में आर, सेकंड पार्ट में बी पार्ट में F12। तो हम अब मैंने बताया हुआ है कि दोनों फोर्स क्या है, एक पॉजिटिव दिया हुआ है और एक नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन। तो फर्स्ट फोर्स F12 यहाँ पर लगेगा और F21 इस साइड लगेगा, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर Q1 कितना दिया हुआ है 0.4 माइक्रोकूलम और माइक्रो को क्या बोलते हैं 10⁻⁻6 कूलम। Q2 कितना दिया हुआ है -0.8 माइक्रोकूलम और इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा -0.8 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, ठीक है। लेकिन वैसे ये जो होता है ये माइनस पॉजिटिव ही होता है, सिर्फ ये मतलब ये बताना क्यों होता है कि इनके बीच में रिपल्सन होगा या अट्रैक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव है इसलिए यहाँ पर क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। अब हमको फाइंड यहाँ पर F21 निकालना है, तो हम इस वाले फोर्स को जो हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दिया है उसको हम F12 मान लेते हैं, तो क्या आ जाएगा 0.2 न्यूटन। तो हमारे पास कूलॉम लॉ क्या होता है, F = 1/4πε0 Q1 Q2/r², K = तो हम ये क्या होता है, ये इतना पार्ट क्या होता है, ये होता है K = 1/4πε0। ये मैंने कूलॉम लॉ जब कराया था वहाँ बताया हुआ है। तो क्या हो जाएगा K, ये Q1 Q2/r², तो K की वैल्यू क्या होती है 9 × 10⁹, ठीक है। और अब हम ए पार्ट में क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर्स। अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, R² = K कितना है 9 × 10⁹, Q कितना है, Q1 कितना दिया हुआ है हमारे पास 0.4 × 10⁻⁻6 और Q2 कितना दिया हुआ है 0.8 × 10⁻⁻6 और फोर्स कितना है 0.2 न्यूटन। अब हम इसको सबसे पहले हमें, अगर हम न्यूमेरिकल कर रहे हो, हमें पता होना चाहिए कि कैलकुलेशन कैसे करें जिससे कि हम इजीली सॉल्व कर पाए। उसमें सबसे पहले मैं बताती हूँ कि सबसे पहले अगर इस तरह की कैलकुलेशन है जिसमें पावर्स हो, सबसे पहले पावर्स सॉल्व करनी चाहिए। यहाँ देखो कितना है 10⁻⁻6, 10⁻⁻6 कितना हो जाएगा 10⁻⁻12 और फिर कितना है 10⁻⁹, जब -12 में से 9 पावर जाएगी कितना बचेगा 10⁻⁻3। तो मैं यहीं पर कर देती हूँ, कितना बचेगा, ये यहाँ के बाद यहाँ कर रही हूँ, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, यहाँ लिख दूंगी 10⁻⁻3, ठीक है, -3। अब ये कितना है यहाँ पर 9 इंटू ये कितना, ये तो सोल्व हो गया, ये भी सोल्व हो गया, ये भी सोल्व हो गया, ठीक है। कितना 0.4 है, तो 0.4 कितना आ जाएगा 4/10, ये पॉइंट हटाया 0 नीचे लगाई। अब ये वाला कितना हो जाएगा 8/10। अब नीचे कितना आएगा, सॉरी यहीं पर आ जाएगा कि पॉइंट हटाएगा तो ऊपर एक 10 आ जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस 10 से ये 10 कैंसिल आउट, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, जो ये 2 × 2 = 4, हाँ, तो कितना आएगा 9, ये यहाँ पर इसको सोल्व करने के बाद कितना आएगा 144 इंटू ये कितना है 10⁻⁻3, जब ये 10 ऊपर जाएगा -1 में हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 10⁻⁻4। ये कितने के इक्वल था यहाँ से R² के इक्वल, ठीक है। तो क्या होगा, जब ये हम इसका अंडर रूट लेंगे क्या आ जाएगा √144 इंटू 10⁻⁻4। अब हमें पता ही है कि ये एक पूर्ण वर्ग है, तो स्क्वायर रूट है, तो इसका स्क्वायर रूट क्या है 144 का 12 इंटू 10⁻⁻2 को क्या है 10⁻�2, ठीक है। तो जब 10⁻⁻2 को नीचे लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 10⁻+2 क्या हो जाएगा 100। तो क्या आ जाएगा, जब ये ऊपर जाएगा 0.12, जितनी जीरो ऊपर होती हैं उसके पीछे हटा के जो लगाते हैं 0.12 मीटर।
तो आर क्या आ गया हमारे पास 0.12 मीटर। ये तो ए पार्ट का आंसर आ गया। कितनी डिस्टेंस इनके बीच में क्या थी, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू स्फीयर, वो आ गई हमारे पास। कितनी आई, ये यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, कितनी आई, ये हॉइंट 0.12 मीटर। ये आ गया ए पार्ट का आंसर 0.12 मीटर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसी न्यूमेरिकल का सेकंड पार्ट निकालते हैं। क्या, व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट। ठीक है, वो यहाँ कर लेती हूँ। अब मैंने तुम्हें एक बात बताई थी जब कूलॉम लॉ कराया था कि जो इसमें फोर्स होते हैं, मतलब 2 फोर्स होते हैं ना, होते हैं, एक तो वो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होते हैं। तो उसका फॉर्मूला था क्या था, F21 इज इक्वल्स टू माइनस के F21। जो ये माइनस है यहाँ पर सिर्फ ये बताने के लिए है कि फोर्स जो है वो इक्वल और अपोजिट है। इक्वल तो यहाँ से पता चल रहा है और माइनस F21 से पता चल रहा है कि वो अपोजिट भी है। तो F12 हमारे पास कितना था, ये था 0.2 न्यूटन, ये यहाँ पर दिया हुआ था। तो F21 भी कितना होगा, 0.2 न्यूटन। ये इसका बी पार्ट हो गया, फर्स्ट का बी। ठीक है, अब क्या है, इसमें एक सेकंड न्यूमेरिकल है, वो ये है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन 2 पॉजिटिवली चार्ज आयंस कैरिंग इक्वल चार्ज इज 3.7 × 10⁻⁹ कूलॉम when they are separated by a distance of 5 angstrom. How many electrons are missing from each ion? इसमें क्या पूछा है कि 2 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रत्येक आयन से मिसिंग होंगे। इसको समझने के लिए देखो, जैसे कि एक आयन ये है और एक आयन ये है। इन्होंने क्या कहा कि पॉजिटिवली चार्ज है, दोनों आयन की क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी दी हुई है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन पॉजिटिव, क्योंकि ये तो यहाँ पर लिखा हुआ है रिपल्सन होगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव के बीच क्या होता है, ऑलवेज रिपल्सन। तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 5 एंगस्ट्रोम। जो 5, ये एंगस्ट्रोम क्या होती है, यूनिट ऑफ लेंथ होती है, जो कि बहुत ही स्मॉल लेंथ के लिए यूज़ करते हैं। और 1 एंगस्ट्रोम कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, इन्होंने फोर्स दी हुई है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन। ये रही फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कैसे लिखते हैं, सॉल्यूशन। फोर्स कितनी दी हुई है हमें 3.7 × 10⁻⁹ न्यूटन। और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी दी हुई है, 5 एंगस्ट्रोम। और एंगस्ट्रोम क्या होता है, 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, सबसे अब हमें निकालना क्या है। अब मैं तो आपको ये बताती, एक बात समझाती हूँ, जैसे मैंने पहले बताई हुई है। जैसे कि ये 2, मतलब कुछ भी स्फेयर मान लो या आयंस मान लो, अगर यहाँ से 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गए, तो यहाँ से गए होंगे तो यहाँ भी इतने ही आएंगे ना जितने यहाँ से गए हैं। तो यहाँ पर जब अगर ये इसको देगा तो इतने ही इसके पास आ जाएंगे, -5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था इसका अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने हो, उसका फॉर्मूला क्या था, Q इज इक्वल्स टू NE। अब यहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे फाइंड हो जाएंगे, Q/E। अब हमें ये फॉर्मूला यूज करके हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर मिसिंग फ्रॉम ईच अदर, उसके नंबर्स फाइंड करना है। ये फॉर्मूला किसका है, नंबर ऑफ फाइंड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसका फॉर्मूला है, ये याद कर लेना। अब यहाँ से उसका कूलॉम फॉर्मूला क्या था, वो मैं वो लिख देती हूँ, मैं यहाँ डायरेक्ट लिख देती हूँ, Q1 Q2/R²। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि दिया हुआ है कि इक्वल चार्ज है, तो यहाँ क्या होगा, Q1 इज इक्वल्स टू Q2 क्या होगा, Q। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, F इज इक्वल्स टू Q²/R²। ठीक है, तो यहाँ से क्या करना है, हमको फाइंड क्या करना है, यहाँ से हम चार्ज निकाल देते हैं, जो यहाँ पर पुट कर देंगे, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमें पता ही होता है। ठीक है, तो यहाँ से Q² आ जाएगा, ये यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या आ जाएगा, FR²/K। हाँ, अब फोर्स की यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे, 3.7 × 10⁻⁹, और R² की वैल्यू ये है, 2 बार आ जाएगा ये, 5 × 10⁻⁻10 × 5 × 10⁻⁻10। हाँ, और K की वैल्यू क्या होती है, K होता है 9 × 10⁻⁹।
तो 9 इंटू 10⁹ अब क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने सोल्व करने के लिए बताया 10 की पावर सोल्व कर लेते हैं। तो 10 की पावर 10 20 और क्या आ जाएगा माइनस के 39 आएगा वैसे तो 10 10 20 और माइनस के 39, ठीक है 39 39 39 39 39 39 हाँ सॉरी, यहाँ से जब हम ये वाली जब 10 की पावर ऊपर जाएगी कितनी हो जाएगी, यहाँ पे ये भी यहाँ से जाके ऊपर चली जाएगी तो ये कितनी हो जाएगी 10 की पावर -9। अब कितनी हो जाएगी 10 10 20 20 और 9 29 और 9 माइनस के 10 की पावर -38 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा 3.7 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 10 की पावर माइनस के 38। जो ये पावर होनी चाहिए जो ऐसी होनी चाहिए क्योंकि हमें यहाँ स्क्वायर सोल्व करना है जिसका स्क्वायर रूट हम आराम से फाइंड कर पाए, ठीक है। तो यहाँ से कितना बचा हमारे पास ओनली 9। अब यहाँ से पॉइंट हटाया क्या आ जाएगा 0। तो क्या होगा 37 इंटू 25 इंटू 10 की पावर -38/90। अब इसकी मल्टीप्लाई जब यहाँ करेंगे, मैं कैलकुलेट नहीं करूँगी, आप कैलकुलेटर से कर लेना, वो आएगी 925 इंटू 10 की पावर -38/90। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, वो आ जाएगा, जब इसको डिवाइड करेंगे तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू आ जाएगा, वो आएगा कितना आएगा 10 की पावर -27 इंटू 10 की पावर -38। ये ये तो आता ही हो आपका, ये 90 को 25 को जब डिवाइड करोगे वो आ जाएगा। तो यहाँ से जब हम इसका स्क्वायर, जब क्यू स्क्वायर जाएगा स्क्वायर रूट हो जाएगा 10.27 इंटू 10 की पावर -38। इसका हाफ तो पता ही है कितना होता है 10 की पावर 19 -19 कूलम। अब ये सोल्व करना बताती हूँ आपको। अगर हमको रूट निकालना है, कैसे निकालना है 10.27 का निकालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे 2 का पेयर बना लेंगे, 3 3 जा कितना 3 3 जा 9, ठीक है। तो यहाँ से कितना बचा 10 में से 9 गया 1 और 3 3 कितना होता है 6। अब यहाँ 2 में चलेगा, ये ऊपर से ऐसे चल जाएगा तो ये पॉइंट यहाँ से यहाँ चला जाएगा, ठीक है। तो 62 जा 2 वो कितना आ जाएगा 124। अब बस इतना बहुत है तो ये कितना आ जाएगा 3.2 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। अब यहाँ पर ये फुट कर दो तो n क्या हो जाएगा Q/E। तो Q कितना आया, ये आया 3.2 इंटू 10 की पावर -19 और इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर 19 -19। ये यहाँ सोल्व पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 16 2 32 10 इज इक्वल्स टू 2 आ गया। तो हमें क्या फाइंड करना था, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर मिसिंग फ्रॉम ईच आयन। तो कितने आयन यहाँ से मिस होंगे, वो कितने हैं 2, ठीक है। तो क्या आंसर आया हमारे पास निकल कर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग इज 2। ये इसका आंसर है, ठीक है। वैसे इसके न्यूमेरिकल इतने टफ नहीं है, अगर आप आराम से करोगे, कैलकुलेशन अच्छे से सॉल्व करोगे तो हो जाएंगे। थैंक यू।